जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं प्रभु में आप सब अच्छे हैं। थोड़ा गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको संभाला। उसके नाम का महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। आइए कुछ समय वचनों को आज के लिए पढ़ेंगे और मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 51 और 52 का वचनों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु वृद्धि और डील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं धन्यवाद के साथ कि तूने आज के दिन और पिछले कई दिनों में हमें संभाला। गर्मियों में बच्चों को, बूढ़ों को, बहनों को, सेवकों को अपने आने जाने में सहायता, मदद किया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। कुछ बच्चे अपने अपने परीक्षा दे चुके हैं, कुछ बच्चे देने वाले हैं। सबके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर सारे परिवारों पर तेरे अनुग्रह आए। आज के इन वचनों को आशीष दे और तेरे नाम का महिमा हम तुझे देने पाए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के अनुग्रहकारी नाम के द्वारा। बड़ी दया से सुन और कबूल कर परमेश्वर पिता, आमीन। यहाँ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हर पर्व में, पसह का पर्व होता था यरूशलेम में, परमेश्वर के भवन में। अलग अलग प्रांतों में काम खोज में गए जाने वाले सारे यहूदियाँ अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ पर्व में परमेश्वर को महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए यरूशलेम में आते थे। और ये परिवार जो पुण्य परिवार माने जाते हैं, यूसुफ और मरियम, यीशु को लेकर हर पर्व में हर साल आते थे, हर वर्ष। और ये वर्ष में भी आए थे। हम 41 से 41 से पढ़ते हैं तो मालूम होता है, आए थे यीशु को लेकर। पर्व होता था 8 दिन का। 8वां दिन बड़ा दिन होता था, महादिन। और पर्व पूरा होने पर फिर जिन जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं वहाँ चले जाते थे। और ये लोग भी वापस अपने नासरत में जा रहे थे। तीसरे दिन प्रभु के लिए, यीशु के लिए खोजे तो यीशु नहीं मिला। अपने सगे वालों के पास होता था ऐसा समझते थे, लेकिन किसी के पास नहीं था। फिर उन्होंने उनको विनती कर आप सभी यहाँ पर रुकिए, हम लोग वापस जाएंगे यरूशलेम में, हमारा बच्चे को ढूंढेंगे और लेके आएंगे, तब तक आप यहीं पर रुके रहिएगा। और यूसुफ और मरियम वापस आते हैं यरूशलेम में, ढूंढते हैं, खोजते हैं। वो आयु के बच्चे जहाँ जहाँ खेलते थे गलियों में, सबके पास जाकर देखा, यीशु नहीं मिला। किसी ने बताया एक 11-12 साल का लड़का यरूशलेम के भवन में बैठकर वहाँ के हकीमों के साथ, याजकों के साथ बैठकर उनके बातें सुन रहा है और उनको सवाल कर रहा है। और ये दोनों भाग भाग कर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ यीशु को देखते हैं और चौकन्ने, आश्चर्यचकित होते हैं। मरियम बेटे से कहती है, यीशु से, मरियम कहती है
तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। मरियम ने सही सवाल किया, कहाँ चला गया था बेटा? सुबह को गया, इतना रात हो गई, हम कितने घबराए हुए थे, क्यों ऐसा किया? हर माँ बोलती है और मरियम भी सही बोलती है। और यीशु ने उत्तर दिया, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? क्यों मुझे ढूंढते थे? क्या तुम नहीं जानते मैं अपना पिता, स्वर्गलोक का पिता के भवन में होना अवश्य है? मैं वो काम करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं क्यों मुझे ढूंढते थे? ये सवाल 12 साल का यीशु ये जवाब दे रहा है अपने धरती के माता पिता को, मरियम और यूसुफ को। तुम जानते हैं अच्छी तरह से मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और मैं जहाँ से आया हूँ मेरे पिता के पास से, और मुझे वो काम करना है जो मेरे पिता मुझे दिया है। क्यों मुझे ढूंढते हो? तो ये बात तो उनको समझ में नहीं आया। छोटा बच्चा है, 3 दिन से लापता है, बहुत दुखी हुए थे दोनों। आखिर मिला है तो ये जवाब दे रहा है। तो 50वें वचन में, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया। ठीक है, मैं आता हूँ। चलिए, उनके साथ गया। नाज़रेत में आए, जहाँ से वो आए थे, जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, और उनके साथ गया और उनके वश में रहा। उनके वश में रहा, अपने माता मरियम के वश में, अपने पिता यूसुफ के वश में। 12 साल का आयु में। और वो काम जिसके लिए यीशु ने अपना पिता से काम को लेकर धरती में आए, वो काम शुरू कब हुआ? यीशु के 30वां साल में, 30th ईयर, जब वो 30 साल के हो गए थे, वो काम को शुरू किया। 12 साल से लेकर 30 साल तक यीशु ने क्या किया? अपने माता के वश में। और जब तक अपने पिता रहता दुनिया में, तब तक उसके पिता के वश में, आधीन में रहा। विधेयता से आधीन में उनके वश में रहा। वो जो कहते थे वो करता रहा, उनको उल्टा जवाब नहीं दिया, उनके वश में रहा। बच्चों, हमारे बेटे बेटियों, आज का संदेश खास आपके लिए है। आप यीशु के बहुत चाहने वाले हैं। यीशु बहुत प्यार करता है। परमेश्वर पिता भी बच्चों को बहुत प्यार करता है। और आज का संदेश आप लोगों के लिए, यीशु आपको बहुत आज से आशीष देना चाहता है, या आपको बच्चों के द्वारा आपके परिवार में आशीष देना चाहता है। अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बुज़ुर्ग बूढ़े, नाना नानी, दादा दादी जो रहते हैं आपके परिवार में, रिश्तेदार, कलेसिया, सबको आशीष देना चाहता है यीशु आपके द्वारा। बच्चों, जैसा यीशु करता है वैसा ही बच्चे करना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने एफेसियों को नाम पत्री लिखते हैं, उसका 6वां अध्याय में पढ़ेंगे हम। अध्याय 6 का 1-2 वचनों को पढ़ेंगे, 1-2-3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। वश में रहना का मतलब क्या है? माता पिता का आज्ञा पालन करना। ये करता था यीशु ने 18 साल। उससे पहले भी करते थे। 12 साल में सवाल किया, मैं जो काम से आया हूँ
मेरे पिता के भवन में मुझे होना अवश्य है, लेकिन अपने काम को 18 साल शुरू नहीं करते हुए अपने शारीरिक मम्मी पापा को जाकर उनके साथ रहा और उनके वश में रहा, उनका आज्ञा पालन करता रहा। अपनी माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बहुत दिन जीवित रहने का भला कहाँ से प्राप्त होता है? क्या काम करने से प्राप्त होता है? दान देने से होता है, लोगों से भाईचारा रखने से होता है, प्रार्थना करना, वचनों को पढ़ना, ये सब आशीष के कारण है। लेकिन आज्ञा ये है, तुम्हारा भला हो और तुम्हारा जीवन लंबी हो तो अपने माता पिता का आदर करो, उनका आज्ञा पालन करो। और ये प्रेरित पौलुस एफेसियों के कलीसिया को लिखता है, वहाँ से उठाकर जो नियम दिया गया था, व्यवस्था में क्या दिया गया था? निर्गमम की पुस्तक 20 का 12, निर्गमम में जो 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं का व्यवस्था मिली थी, नियम कानून, वहाँ लिखा गया था 20 का 12 में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, जीने पाए, तुम्हारा उम्र लंबी होने पाए, तुम्हारे आयु बहुत दिनों तक होने पाए, सुख जीवन तुझे मिलने पाए। तो क्या करो? अपने पिता, यहाँ सही लिखा है, सब लोग दुनिया में संसार में बदल देते हैं, माता पिता बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा पिता और माता। पहले पिता होता है, पिता का आज्ञा पालन करना, माता का आदर करना। ये बात सही है, माता पिता एक ही होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने पिता का, अपनी माता का आज्ञा पालन करो, आदर करो उनका, तो तुम्हारे दिन लंबी होंगे, तुम्हारे आयु लंबी बढ़ेगी। और लंबी आयु के वरदान जो ये प्रभु ने देता है माता पिता को आदर करते हुए, तो वो लंबी जीवन भर में संभालना उसका जिम्मेदारी। यहोवा जैरे द प्रोवाइडर, रहने के लिए घर देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छा बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, ये सब यीशु को मिला था, ये सब यीशु को मिला था। वो सब देखने से पहले हम कुलसियों की पत्री में एक और बात को पढ़ेंगे बच्चों, जो आपके लाभदायक होगा, जो आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। 3 अध्याय 20वां वचन, कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 20वां वचन। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कौन प्रभु? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपने माता पिता के वश में रहा, उनका आदर किया, उनका सम्मान किया, तो वो यीशु मसीह प्रसन्न होता है यदि तुम अपने माता पिता के आदर करते हैं तो। और वो लंबी आयु मिलती है, जीवन भर में यीशु तुम्हारे साथ चलने के लिए वो बात को लेकर चलता है जो अपना आज्ञा है। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, यीशु उनको नहीं छोड़ता, जीवन भर साथ चलता, हर मुसीबतों में, हर मुश्किल के घड़ियों में, हर दिक्कतों के परिस्थितियों में सहायता मदद करता, अच्छा करियर बनाता, लोगों के लिए, गरीबों में बांटने के लिए खाना देता, अनाज देता और अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करता, कईयों को
सुसमाचार सुनाकर उद्धार देने के लिए इस्तेमाल करता, जीवन भर साथ चलता, क्योंकि वो प्रसन्न होता है ऐसे बच्चों पर। जैसे यीशु ने किया था वैसा अगर आज कोई बच्चा करता है, बेटे बेटी करते हैं, तो यीशु उनको बहुत प्यार करता है, प्रसन्न होता है, उनके साथ बना रहता है जीवन भर, छोड़ेगा नहीं, अनाथ नहीं छोड़ेगा। जब दिक्कतें आते हैं तो छोड़कर भागेगा नहीं, दिक्कतों में आपके साथ रहेगा और आपको आशीष देगा, आपकी बुद्धि ज्ञान को बढ़ाएगा, जो यीशु को हुआ था। लूका सुसमाचार में जो हमने पढ़ा वहाँ जाएंगे। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का जो हमने पढ़ा वहाँ जाएंगे। निकाल रहा हूँ, 2 अध्याय में आ गए हैं, 52वां वचन को पढ़ते हैं। जब यीशु ने 51 वचन को पूरा किया, अपना माता पिता का आदर किया, उनके साथ गया नासरत में और उनके वश में रहा, माता पिता का आज्ञा पालन करता रहा, सम्मान देता रहा। 51 वचन को यीशु ने पूरा किया और स्वर्गलोक से आशीष यीशु के पास आने लगे 52वां वचन में। और यीशु वृद्धि और डील दौल में और परमेश्वर और मनुष्यों की अनुग्रह में बढ़ता गया, परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ता गया। जितने लोगों को देखता था उन पर तरस आता था यीशु को। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को चंगा किया 3.5 वर्ष में। इतना सेवकाई, इतना सेवकाई, इतना आशीष को आखिरकार अपना जान, अपना प्राण, अपना जीवन बलिदान रखा क्रूसी पर सारी दुनिया वालों को बचाने के लिए। हमें कोई जान देने का नहीं है, हमें सूली पे चढ़ने का नहीं है, हमें यीशु जैसा करना है। बच्चों, यीशु 51वें वचन में जो किया वो करना है। यीशु आपके साथ रहकर आपको बड़ा आदमी बनाएगा और आपकी आयु इतना लंबी करेगा, इतना लंबी और लंबा जीवन में जो ज़रूरतें होते हैं वो ही पूरा करेगा। कौन नहीं चाहता लंबी जीवन मिले। बच्चे 20-22 सालों में हम देखते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड, एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कैंसर होते हैं, एड्स होते हैं, चले जाते हैं नौजवान बच्चे, कुछ शादी से पहले, कुछ शादी के बाद, अपने बीवियों को विधवा कर कर आदि जीवन में चले जाते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। प्रभु के दास होते हुए प्रभु के आत्मा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको लंबी जीवन मिले। तो ऐसा करते हैं यीशु जैसा किया। क्यों बच्चों? यीशु जैसा किया वैसा करते हैं हम। अपना पिता माता का आदर करते हैं, जिसमें हमारा भला है, जिसमें हमारा भला है। हम दीर्घायु होते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ बात आपके हृदय में उतर गई है, आपके दिल में उतर गया है। आज से प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। बच्चों, आप परमेश्वर से बहुत आयत से आशीषें पाएँ, तो अपना माता पिता का बिना सवाल करते हुए आदर करो, आज्ञा पालन करो। ये प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु को भाता है, और प्रभु आपको स्वर्गलोक से वो सारे उसके उपाय योजना करके रखा है, आशीषों को उंडेल देगा। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चों को हम चाहते हैं लंबी जीवन मिले, इतना लंबी जीवन जिए और वो अनंत जीवन में प्रवेश करे। आखिरकार उनके परिवार को आशीष दे, उनके माता पिता को आशीष दे, उनके बड़ों को, छोटों को, कलीसियाओं को आशीष दे। परमेश्वर, आज के वचनों से हमारे बच्चों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं यीशु शक्तिशाली नाम में। सुन और कबूल कर परमेश्वर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू वन एंड ऑल। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों।